Friend, myself Dr. B.G. Shukla, and today here I discuss particular integral, and this lecture we discuss particular integral for case fourth. केस फोर्थ पर्टिकुलर इंटीग्रल पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर राइट साइड में e की पावर ax हो तब कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस किया था कि अगर राइट साइड में sin ax या cos ax का टर्म हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद डिस्कस किया था कि इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अगर राइट साइड में x एक पावर m का टर्म हो तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर राइट साइड में e की पावर ax के साथ कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। इफ जरा देखें इसको, इफ f ऑफ d y, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d के फॉर्म में, y इक्वल्स टू e की पावर ax एंड vx है, वेयर जहां पर d की वैल्यू है d अपॉन dx। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम इस टाइप से करते हैं 1 अपॉन एफ डी डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ही अपॉन में लिख देते हैं e की पावर ax इंटू vx। अगर e की पावर x के साथ कोई भी vx यानी v का कोई फंक्शन, x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो सबसे पहले इसमें रूल है कि e की पावर ax को बाहर निकालेंगे और x का जो कोफिशिएंट यहां मल्टीप्लाइड है, f का जो x के साथ जो यहां पर मल्टीप्लाइड है इंटीजर्स या जो भी टर्म मल्टीप्लाइड है उसको d में ऐड कर देंगे, d प्लस a इंटू वी एक्स बन जाएगा। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कन्वर्ट होके नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको v ऑफ x के हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में e की पावर x के साथ कोई भी x का फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो उसमें सबसे पहले e की पावर x को बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद vx e की पावर ax में x का कोफिशिएंट जो होगा उससे v में ऐड कर देंगे, d में ऐड कर देंगे और फिर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जरा देखते हैं, उसे सिंप्लीफाई करें। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 1 y, दिस इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x, वेयर जहां पर दे रखा है d, दिस इज इक्वल टू d अपॉन ds। तो d अपॉन dx को यहां पर d लिख रखा है। चलिए सॉल्व करने का मतलब है हमें यहां पर y की वैल्यू निकालना है और हम लोग जानते हैं y बराबर होता है CF एंड प्लस का PI। तो हमें दो वैल्यू निकालनी है। y अगर निकालना है तो यहां पर दो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेंगी, एक होगा CF, दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दो निकालने। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, सोल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग जानते हैं y की जगह m होगा, dy की जगह m होगा, d स्क्वायर y की जगह m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस का 1, और राइट साइड में कुछ भी दे रखा हो उसकी जगह हम जीरो कर देंगे। तो इसको लिखेंगे m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू 1 कामा 1। तो m की दो वैल्यू आ जाएंगी, ये आप कैलसी से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो m की यहां पर दो वैल्यू आएंगी 1 कामा 1, तो CF बन जाएगा यहां पर दिस इज, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है और हमने CF के लिए बताया था अगर m की वैल्यू m1 और m2 आती है लेकिन ये दोनों सेम वैल्यू आती हैं तो CF हमारे पास यहां होता था। उस केस में सेकेंड केस CF के लिए लगाते थे C1 प्लस C2x एंड e की पावर m1x। यहां पर दोनों सेम है इसलिए CF होगा C1 प्लस C2x और e की पावर m1 और m2 की जगह पर 1 दे रखा है तो आ जाएगा 1x या 1 इंटू x। तो ये आपने एक पार्ट निकाल दिया y का। कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए y के साथ साथ CF के साथ साथ यहां हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, क्योंकि राइट साइड में यहां पर जीरो नहीं है। राइट साइड में जब जीरो होता है तब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो जाता है, लेकिन यहां पर राइट साइड में क्योंकि जीरो नहीं है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर निकालेंगे। तो PI इक्वल्स टू बन जाएगा
1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 1 और साथ में e की पावर x इंटू साथ में रहेगा साइन x। तो e की पावर x के साथ हमने यहां पर साइन x रख दिया। इस टाइप का टर्म अगर कहीं आता है, मींस e की पावर x के साथ कोई और x का टर्म मल्टीप्लाइड होता है, तो सबसे पहले e की पावर x को बाहर निकाल देते हैं। तो e की पावर x को बाहर निकालिए। जैसे e की पावर x बाहर निकलेगा, इसका x का जो कोफिशिएंट होगा, जैसे यहां 1 दे रखा है, तो वो d में ऐड हो जाएगा, d स्क्वायर में ऐड होगा। इस टाइप से d की जगह बन जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d के लिए बन जाएगा d प्लस 1 एंड प्लस का 1 इंटू आ जाएगा साइन x। तो जहां जहां d लिखा हुआ है या d स्क्वायर लिखा हुआ है, तो d में प्लस 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2d की जगह कर देंगे तो d प्लस 1 और प्लस का 1 एक और था वो ऐसे रहेगा। ब्रैकेट्स ओपन करें और अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर में d के टर्म है, इसको साइन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 1। यहां पर d प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, यहां पर माइनस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2d माइनस का 2 एंड प्लस का 1 वैसे रहेगा। माइनस का 2d प्लस के 2d से कैंसिल, 1 प्लस 1 मिला के माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन x। अब हमारे पास यहां आ गया डिनोमिनेटर में e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू साइन x। साइन का रूल होता है, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वो डी स्क्वायर में पुट करते हैं और माइनस साइन के साथ, मींस इसका जो एंगल होता है या कहें x का जो कोफिशिएंट है वो डी स्क्वायर में पुट करेंगे माइनस साइन के साथ। तो ये आ जाएगा e की पावर x 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर इंटू साइन x। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर मींस माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस e की पावर x इंटू साइन। एक चीज ध्यान रखें, जब e बाहर निकल जाएगा फिर उसका कोई यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट फिर साइन ही इसे सॉल्व करेगा। तो ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। लास्ट में हमें पता है y इक्वल टू हम लिखते हैं CF प्लस PI। कंप्लीट सोल्यूशन लिखने के लिए हम लिखते हैं y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y इक्वल्स टू लिखते हैं CF एंड प्लस का PI। यहां पर ये ध्यान रखें y बराबर CF की वैल्यू आपके पास है C1 प्लस C2x और साथ में e की पावर x और पर्टिकुलर इंटीग्रल दे रखा है माइनस e की पावर x इंटू साइन x। तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, यही कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें e की पावर x किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है और उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस का, जरा ध्यान से देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन अगली चेंज हो गई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, आपके पास दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2 dy ओवर dx एंड प्लस का y, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू e की पावर 3x। अब की बार x का टर्म दे रखा है और e की पावर 3x x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है। इससे कह रहा है सिंप्लीफाई करिए और इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालें। सॉल्व करने का मतलब y की वैल्यू निकालना, और हमने पहले ही बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आप y की वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब है आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक CF और एक PI। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसलिए यहां पर हम CF और PI की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y बराबर होता है CF एंड प्लस का PI। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके लिए y की जगह हम 1 रखते हैं, dy बाई dx की जगह हम m रखते हैं और d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह हम m स्क्वायर रखते हैं। तो ये आज बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस का 1 इक्वल्स टू, और राइट साइड में ध्यान रखें कुछ भी हो लेकिन हम 0 रखते हैं।
तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 y बराबर हो जाएगा 0। इसको लिख लेंगे m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और फिर से m के पास हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, m इक्वल्स टू 1 कामा 1, और यहां दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह CF बन जाएगा C1 प्लस C2x और e की पावर 1x। तो CF की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2x और e की पावर 1x। अब CF के बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, मींस PI निकालेंगे, क्योंकि CF पर हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, उसमें भी सेम यही CF आया था। पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखें, लेफ्ट साइड के d के टर्म को कन्वर्ट करें तो d2y अपॉन डी स्क्वायर को यहां लिख दें d स्क्वायर माइनस 2d एंड प्लस का 1, y की जगह 1 लिख दें, और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर e की पावर 3x। अब की बार e की पावर 3x के साथ x का टर्म मल्टीप्लाइड है, या कहें x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो x को सॉल्व करने के लिए हम इनवर्स बना के सिंप्लीफाई करते थे और फिर उसे सॉल्व करते थे। ये इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन x तब सॉल्व करेगा जब e की पावर 3x सबसे पहले बाहर चला जाएगा, तो e की पावर 3x को बाहर निकालें। जैसे e की पावर 3x बाहर जाएगा तो जो x का कोफिशिएंट यहां पर 3 दे रखा है वो d में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 एंड प्लस का 1, बचेगा हमारे पास x स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करें और फिर देखें ये क्या टर्म आता है, तो e की पावर 3x, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर प्लस का 6d एंड प्लस का 9, माइनस यहां पर 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2d माइनस का 6 एंड प्लस का 1, साथ में आ जाएगा x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देखें तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 3x एंड 1 अपॉन डी स्क्वायर, 6d से माइनस 2d करेंगे तो बचेगा प्लस का 4d, 9 प्लस 1 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा प्लस का 4, तो प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको इनवर्स बना के x के टर्म को हम इनवर्स बना के सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू e की पावर 3x एंड 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर था। अब इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर 3x, x के टर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबसे जहां पे कम डिग्री हो d की उसको 1 बनाते हैं, तो इसे 1 बनाने के लिए 2 को आप बाहर निकालेंगे, तो 2 बाहर निकल के 2 स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 3x अपॉन 4, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 की पावर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का फार्मूला आप रिकॉल करें, तो फार्मूला जरा देखें, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 था 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर तक ही टर्म यहां लिखें, उससे ज्यादा टर्म लिखेंगे तो x का डिफरेंशियल यहां पर 0 हो जाएगा। इसको ओपन करें तो e की पावर 3x अपॉन 4 वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस यहां पर उतर के आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2d अपॉन 2, और माइनस के बाद आता है प्लस 3d बाई 2 का होल स्क्वायर, तो d बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 3x अपॉन 4, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशियल ये d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर। बाकी के टर्म लिखेंगे नहीं क्योंकि बाकी एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ गया e की पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशियल 2x
प्लस का 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पे बन जाएगा 3/2। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो y इक्वल्स टू लिखें CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर हो जाएगा CF की वैल्यू C1 प्लस C2x इंटू साथ में रहेगा e की पावर x एंड प्लस का e की पावर 3x/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, यहां से 3 इंटू 1 3/2, तो प्लस का 3/2। यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इंपॉर्टेंट है, आपने देखा अगर राइट साइड में e की पावर x के साथ x का टर्म हो तो सबसे पहले e की पावर x को बाहर निकालते हैं, फिर इनवर्स बना के सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से 4 कॉमन लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उससे स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा तो उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और यहां पर दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस का 2d, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 5y एंड दिस इज इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू कॉस x। अब की बार e की पावर 2x इंटू कॉस x दे रखा है, वेयर जहां पर कैपिटल D इक्वल्स टू है d/dx। कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है d/dx के। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं y की। तो फिर से वही y निकालने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमको दो चीजें निकालनी है, CF और PI। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमारा CF आता है। तो देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर रखें माइनस 2m प्लस 5, y की जगह 1 रखें और राइट साइड का कोई भी टर्म है उसको 0 रखते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं या श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करें। अगर हम लोगों को पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 है और इसके रूट्स निकालने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है, उससे आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस फार्मूले से आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में x की जगह m दे रखा है, तो m इक्वल्स टू है माइनस बी माइनस माइनस का 2 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5/2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 2 बी स्क्वायर अंडर रूट में आएगा 4 माइनस 20, 4 माइनस 20 का मतलब माइनस 16 और माइनस 16 का रूट्स निकालें तो आ जाएगा 4i डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से m की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 2i। तो m की वैल्यू यहां से निकल के आएगी m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2i। ये यहां पर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, m की वैल्यू में रियल पार्ट के साथ साथ इमेजिनरी पार्ट है, मींस रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं। और रूट्स हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन का केस थर्ड डिस्कस करते हैं। केस थर्ड के लिए हमने बताया था m की वैल्यू अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है तो CF बराबर हो जाता है e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x एंड प्लस का c2 sin बीटा x। तो ये CF बन जाएगा। यहां पर अल्फा की जगह 1 दे रखा है और बीटा की जगह 2 दे रखा है, तो CF यहां पर आप लिख देंगे उसी फार्मूले का यूज करके e की पावर 1x ब्रैकेट में c1 cos 2x एंड प्लस का c2 sin 2x। यहां से आपके CF की वैल्यू निकल आएगी। तो CF तो आपका आ गया, लेकिन अभी एक पार्ट और बाकी है y निकालने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं y बराबर होता है CF प्लस PI। तो इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल और आपको यहां पर ध्यान से निकालना पड़ेगा, ध्यान से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में डिस्कस करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो PI बराबर आपके पास आ जाएगा
1 अपॉन जो भी d का टर्म है उससे डिवाइड कर दें तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, और राइट साइड में था e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले e की पावर ax की जगह यहां पर e की पावर 2x दे रखा है और vx की जगह यहां पर cos x दे रखा है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले e की पावर 2x को हम बाहर करेंगे, मींस इसको अलग कर दें तो ये e की पावर 2x बाहर चला जाएगा और इसका काम यहीं तक रहेगा, ये काम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ये बाहर जाएगा तो ये अपना कोफिशिएंट d में ऐड करता हुआ जाएगा, जहां जहां d होंगे वहां वहां d प्लस 2 बन जाएगा। जैसे d स्क्वायर बन जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 एंड प्लस का 5 इंटू आ जाएगा cos x। तो आगे बहुत आसान है, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि e की पावर ax के साथ अगर कोई भी x का टर्म है तो e की पावर ax को सबसे पहले बाहर निकाल दें, तब ये वैल्यू बनेगी e की पावर 2x 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओपन करें तो इट विल इक्वल्स टू d स्क्वायर प्लस का 4d प्लस का 4 माइनस 2d से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2d माइनस का 4 2 टू जा 4 माइनस का 4 एंड प्लस का 5 इंटू कॉस एक्स। तो साथ में इंटू कॉस एक्स दे रखा है। अब जरा देखते हैं यहां पे टर्म, तो प्लस का 4 यहां से और यहां से दोनों जगह से कैंसिल हो गया, माइनस के 4 से 4d था माइनस का 2d था तो 4d से माइनस 2d माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आएगी e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर एंड प्लस का 2d प्लस का 5 इंटू कॉस एक्स। अब cos का कोफिशिएंट जो कि x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, हम लोग जानते हैं कि cos का कोफिशिएंट ऑलवेज स्क्वायर में पुट करते हैं, वो भी किस साइन के साथ? जी हां, माइनस साइन के साथ। तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज e की पावर 2x 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 5 इंटू कॉस एक्स। बस ये समझ जाएं, बाकी d में कहीं भी cos का कोफिशिएंट पुट नहीं किया जाएगा, केवल d स्क्वायर में ही पुट किया जाएगा और किसी भी d की पावर में पुट नहीं किया जाएगा। तो ये बन गया 2d और माइनस 1 का स्क्वायर मींस माइनस 1 और प्लस 5 बन गया प्लस का 4। तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x 1 अपॉन 2d एंड प्लस का 4 और इंटू आ गया cos x। ये 2d प्लस 4 दे रखा है, चाहे तो आप यहां 2 कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर 2x 1 अपॉन 2 एंड d प्लस 2। लेकिन हमें पता है कि cos का रूल है कि वो स्क्वायर के साथ ही जाता है, d स्क्वायर के साथ जाता है। यहां पर d प्लस 2 मिलके आ गया है, हमें स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए d प्लस 2 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d प्लस 2 का कॉन्जुगेट बन जाएगा d माइनस 2 और यहां भी रख देंगे d माइनस 2, जिससे इनका इफेक्ट 0 हो जाए, इफेक्ट नील हो जाए। अब a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है e की पावर 2x अपॉन 2, वैसे ही अलग कर दें, d माइनस 2 वैसे ही रहेगा और ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और साथ में आ जाएगा cos x। अब cos में x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर आप d स्क्वायर बना लिए हैं, क्योंकि यहां d स्क्वायर आ गया है इसलिए cos का कोफिशिएंट d स्क्वायर में पुट कर दें, तो वैल्यू आएगी e की पावर 2x अपॉन 2 एंड d माइनस 2 साथ में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस एक्स। माइनस 1 का स्क्वायर हुआ माइनस 1 इंटू 4 हुआ माइनस 1 माइनस 4 हुआ माइनस 5, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x d ऑफ कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू माइनस 5, 2 यहां वाला और ये माइनस 5 यहां से बन जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स अपॉन माइनस का 10। माइनस यहां से कॉमन ले लें तो माइनस माइनस ये 10 प्लस बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं
माइनस ई की पावर 2x साइन x एंड प्लस का 2 कॉस x अपॉन माइनस का 10। माइनस माइनस बन गया प्लस, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया e की पावर 2x इंटू साइन x प्लस का 2 कॉस x अपॉन 10। लास्ट में हम लिखते हैं y इक्वल्स टू सी एफ एंड प्लस का पी आई। तो y बराबर हो गया, CF की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, e की पावर x ब्रैकेट में c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x एंड प्लस का e की पावर 2x ब्रैकेट में sin x एंड प्लस का 2 cos x, और टोटल के अपॉन में यहां आ जाएगा दिस इज 10। तो यही आपका रिजल्ट आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा और यही यहां पर ये सॉल्व हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं, इसे खत्म करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लें जल्दी से और फिर इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉरी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस का 3d माइनस का 3d प्लस का 2y, दिस इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है x इंटू ई की पावर x और साथ में दे रखा है प्लस का साइन 2x, प्लस का साइन 2x, वेयर जहां पर d इक्वल टू दे रखा है d अपॉन dx। d की वैल्यू, कैपिटल D की वैल्यू यहां d अपॉन dx के बराबर है। तो ये हमारे पास दे रखा है, ऑपरेटर d बनाया गया है और उसकी वैल्यू कैपिटल D जो यहां पर है वो d अपॉन dx के सेम है, बराबर है। देखें सोल्यूशन, तो y सॉल्व करने का मतलब y निकालना है और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग समझ गए हैं कि y बराबर होता है CF प्लस PI, इसलिए दो टर्म यहां पे निकालने पड़ेंगे, CF और PI। सबसे पहले CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें, तो ये बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 और यहां से m इक्वल्स टू आ जाएगा 1 कामा 2। रूट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं और हमें पता है m इक्वल्स टू अगर m1 कामा m2 और दोनों डिफरेंट हो तो CF बराबर होता है c1 e की पावर m1x एंड प्लस का c2 e की पावर m2x। तो इसी टाइप से इसे भी लिख दें, तो CF बराबर हमारा हो जाएगा c1 e की पावर 1x एंड c2 e की पावर 2x। तो ये आपका CF कंप्लीट हो गया। CF के बाद हम लोग यहां पर निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल या कहें PI। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंप्लीफाई करें, PI निकालें। तो PI के लिए हमने बताया था जितने भी टर्म होंगे सबको d स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। d का जो भी टर्म इधर होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड के इस टर्म को उससे डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 इंटू एक्स ई की पावर x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 इंटू साइन 2x। नाउ फर्स्ट वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सेकंड वाले फैक्टर में आते हैं। तो सबसे पहले टर्म में x e की पावर x था, e की पावर x को बार बार x के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो e की पावर x को सबसे पहले बाहर निकाला। तो x का कोफिशिएंट 1 है, d में 1 ऐड हो जाएगा, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3d1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन साइन का कोफिशिएंट स्क्वायर में पुट होता है माइनस साइन के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 इंटू साइन 2x। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, तो वैल्यू आएगी e की पावर x 1 अपॉन d प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा d स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 1 माइनस यहां 3 पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3d माइनस का 3 प्लस का 2। आप देखेंगे कि प्लस का 2 प्लस का 1 मिलके माइनस 3 को कैंसिल कर देंगे और यहां पर x आ जाएगा। नाउ प्लस का 2d माइनस का 3d, तो हमारे पास वैल्यू आएगी e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस d एंड x। यहां पर प्लस का 2d माइनस का 3d बचेगा माइनस d। x को इनवर्स बना के सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए माइनस d को यहां से कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर x 1 अपॉन माइनस d
और साथ में आ जाएगा डी माइनस डी की जगह 1 और डी स्क्वायर ये माइनस का डी, क्योंकि डी से डिवाइड कर देंगे, माइनस डी से डिवाइड करेंगे तो प्लस का डी स्क्वायर बन जाएगा माइनस का डी और इंटू साथ में आ जाएगा एक्स। डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर ले जाएं तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर x 1 अपॉन माइनस डी और साथ में आ जाएगा 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 इंटू एक्स। तो 1 माइनस डी की पावर माइनस एक्स में 1 माइनस एक्स का फार्मूला लगाएं। हम लोग जानते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस प्लस 1। यहां से माइनस उतर आता है यहां पर, तो माइनस माइनस ये प्लस बना लेता है। ऐसे यहां पर यूज करें तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर x 1 अपॉन माइनस डी और साथ में माइनस बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस प्लस सो ऑन इनटू एक्स टाइप में। नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन हम बाद में लिखेंगे। तो इट इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन माइनस डी और x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 बन जाएगा x का एक बार डिफरेंशियल बन जाएगा 1 तो x प्लस 1 और साथ में डी स्क्वायर होगा तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। साथ में यहां था माइनस का 1 अपॉन डी, तो आ जाएगा e की पावर x अपॉन माइनस 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो वैल्यू आएगी e की पावर माइनस एक्स और इंटीग्रेशन x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का हो जाएगा x। तो ये इंटीग्रेशन आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x। नेक्स्ट देखें, अब हम यहां पर साइन वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाले टर्म को, अब की बार जो साइन वाला टर्म है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सेकेंड वाला टर्म और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस 1 अपॉन, यहां से था माइनस 4 तो ये बन जाएगा माइनस का 4 माइनस 3d प्लस का 2 इंटू साइन 2x। सेकेंड वाले टर्म को ध्यान से देखें, माइनस 4 प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का 2 तो आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 3d माइनस का 2 इंटू साइन 2x। लेकिन एक रूल मैंने पहले ही बताया था कि हम जब भी सॉल्व करते हैं साइन या कॉस का कोफिशिएंट तो वहां पर डी स्क्वायर होना चाहिए। अगर डी स्क्वायर नहीं है तो डी स्क्वायर बनाएंगे कांजुगेट से मल्टीप्लाई करके। यहां माइनस 3d माइनस 2 था, यहां पर डी स्क्वायर नहीं था तो माइनस 3d माइनस 2 के कांजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3d माइनस 2 का कांजुगेट होगा माइनस 3d एंड प्लस का 2, ये न्यूमरेटर में और यही माइनस 3d प्लस का 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी माइनस 3d एंड प्लस का 2 अपॉन a और b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 3d का स्क्वायर या कहें 9d स्क्वायर माइनस 4 इंटू आ जाएगा साथ में साइन 2x। अब देखिए डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर मिल गया, इसलिए साइन का कोफिशिएंट अब आप आसानी से पुट कर सकते हैं डी स्क्वायर में। तो आ जाएगा माइनस 3d प्लस का 2 इंटू साइन 2x अपॉन 9 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। साइन 2x को ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर टर्म को सॉल्व कर लें। तो साइन 2x अंदर मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस का 3d इंटू साइन 2x प्लस का 2 इंटू साइन 2x अपॉन में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 9 माइनस का 36 माइनस का 36 माइनस 4 माइनस का 40 एंड प्लस का यहां पर देखें साइन 2x का डिफरेंशियल तो आएगा माइनस 3 इंटू 2 कॉस 2x एंड प्लस का 2 साइन 2x एंड प्लस यहां पर 2 कॉमन ले लें, ये 2 हमने कॉमन ले लिया तो साथ में या माइनस 2 कहें यहां पर कॉमन ले लिया हमने, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 cos 2x माइनस का sin 2x और अपॉन में आ जाएगा माइनस का 40, यहां पर भी था माइनस का 40
माइनस माइनस प्लस, 2 से 40 को कैंसिल करेंगे 20, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, एंड साथ में आएगा प्लस का 3 cos 2x माइनस साइन 2x अपॉन 20। यही कंप्लीट सोल्यूशन आपका बन जाएगा और यही कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। लास्ट में y बराबर लिख देंगे, ये कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल था, y इक्वल्स टू लिख देंगे CF प्लस PI, तो y बराबर CF की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x एंड माइनस ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, एंड प्लस का यहां पर नीचे लिख दें 3 cos 2x माइनस साइन 2x अपॉन 20। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।